Hello students, now I will explain the science of class 7, lesson 2, पेज नंबर 17. द हेडिंग इज स्मॉल इंटेस्टाइन. आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं लेसन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है. इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड. यह 7.5 मीटर लंबा होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है. इट्स वॉल सेक्रेट्स जूस एंड ऑल्सो रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज. तो इसमें आप फिगर देख लीजिएगा. स्टार्टिंग जो इस लेसन का दिया गया है कि लीवर से जूस निकल करके और पैनक्रियाज जो स्टमक के नीचे होता है वहाँ से जूस निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है. जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको तोड़ता है, इस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, इसकी दीवारों से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए. द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है. इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. यह जो ग्लैंड है लीवर, आप फिगर में देखिए, रेडिश ब्राउन, हल्की सी रेड ब्राउन होती है और स्टमक के साथ ही रहती है, लेकिन थोड़ी सी उठी हुई दाहिनी साइड, ये जो होता है स्टमक के दाहिनी तरफ होता है और हल्का सा ऊपर उठा होता है. Bile juice secreted by liver plays an essential role in the digestion of fat. लीवर जो बाइल जूस निकालता है वह बाइल जूस फैट के डाइजेशन में, जो हमारे फूड में फैट होता है उसके डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो बाइल क्या करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, फैट या ऑयल के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है. तो इस तरीके से फैट के डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करता है. इट्स गेट स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. तो लीवर से बाइल जूस निकलता है बन करके और फिर लीवर के नीचे एक ग्लैंड होती है छोटी सी, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, फिगर में दिखाया गया है. उसी गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल स्टोर होता रहता है और जब डाइजेशन करना होता है फैट का तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस एक पाइप के थ्रू निकल करके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्सा जिसे हम डुओडेनम कहते हैं, वहाँ चला जाता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है. बिलो द स्टमक ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड द पैनक्रियाज इज लोकेटेड. आप फिगर में देखिए कि हमारे स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रीम कलर की होती है, इसे हम पैनक्रियाज कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑन एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और पैनक्रियाज के जूस से फूड में हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, इनका डाइजेशन किया जाता है. नीचे द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकुलरली डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द लोअर फॉर्म ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो फूड का थोड़ा थोड़ा पाचन हर जगह डाइजेशन हो गया होता है, लेकिन भोजन का पूरा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में होता है, पूरा का पूरा भोजन होता है वहाँ पर. वेयर द इंटेस्टाइनल जूस रिएक्ट ऑन फूड. जहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल से जो जूस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वह फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं. It is this section of digestive tract where the carbohydrate converted into simple sugar such as glucose, fat into fatty acids and glycerol and proteins into amino acid. तो इस तरीके से जो लोअर इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बीच का, स्पेशली जो डुओडेनम, जेजनम और इलियम, तो जेजनम वाले पार्ट में ज़्यादातर ग्लूकोज, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, जो बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में तोड़ दिए जाते हैं. फैट अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है और जो प्रोटीन्स होता है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है. तो इस तरीके से डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है. तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स,
जो स्टमक के नीचे होता है उसे बोलते हैं डुओडेनम, जो उसके नीचे का हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जेजनम, और सबसे नीचे के भाग को हम बोलते हैं इलियम। तो डुओडेनम और जेजनम, इन दोनों जगह पर जो डुओडेनम पार्ट होता है उसमें लीवर और पैनक्रियाज के जूस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और जो जेजनम का पार्ट होता है इसमें इंटेस्टाइन की वॉल से जूस निकलते हैं और फूड को लगभग पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। और जो नीचे का हिस्सा होता है इलियम, इसमें फूड को एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। इसे हम लोग अगले पेज पर देखेंगे। अभी स्टूडेंट्स, फूड के एब्जॉर्बशन को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप लोग इतना समझिए और पीछे का सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आप कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको फिर पूछ लीजिएगा, और लेसन को खूब बढ़िया से समझिए, फर्स्ट और सेकंड लेसन। थैंक यू।